इतना महत्वपूर्ण पर्व है और एक बड़ा दिन है, लेकिन इसके बावजूद इस पर बहुत सियासत हो रही है। ख़ासतौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का दावा है कि शोभा यात्रा में रुकावट डालने की साजिश रची जा रही है। टीएमसी दंगे भड़काने की फिराक में है। वहीं ममता बनर्जी ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इसको लेकर आप पश्चिम बंगाल से इतर जब भी इस पूरे मामले को देखेंगे तो आपको भी लगेगा बड़ी अजीब सी बात है। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है, किस तरह की दिक्कत इस पर हो सकती है। तो यहाँ से ये बातें शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये अब एक सियासी रण बन चुका है और पश्चिम बंगाल में तो ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आप बेशक देश के किसी अन्य हिस्से में बैठकर इस खबर को देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि रामनवमी पर शोभा यात्रा को लेकर भी क्या सियासत हो सकती है, लेकिन हो रही है। और हाल के दिनों में राजनीति के कई ऐसे मुद्दे आए हैं जो हमें बताते हैं कि लोगों के मन में, आम लोगों के मन में, अभी मैं कुछ देर पहले एनालिसिस भी कर रहा था एक अपने ही साथियों के साथ में, और उसमें मेरा भी ये मत था कि लोगों को बहुत सोच समझकर, यानी हमने ये देखा है कि किस तरीके से राजनेता जो हैं वो अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विचारधारा के अनुरूप बातें कहते हैं, लेकिन सामान्य लोग उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो बहुत विचारणीय विषय है और उसको लेकर आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो आगे मैं चर्चा को बढ़ाऊं, अपने मेहमानों से बातचीत करूं, तो ये निवेदन भी एक आपसे मैं करना चाहता हूं। इस पूरे मामले पर दिलीप घोष का क्या कहना है ये आपको सुनवाता हूँ, फिर मेहमानों से बातचीत करूँगा। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसीलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। तो आइए इस मसले पर बातचीत करते हैं और मेरे साथ माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रही हैं और सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो आप दोनों पर्याप्त हैं, अभी तो वैसे कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा यहीं पर है। सुमित जी, पहले मुझे आप बताएं कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर चिंता हो, ये देश के अन्य हिस्सों में बहुत विचारणीय विषय बन जाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि टीएमसी क्या कर रही है, पश्चिम बंगाल सरकार ये क्या कर रही है। प्रवीण भाई, देखिए, जिस तरीके से आज पूरा मीडिया केवल एक इसी चीज पर चला रहा है कि रामनवमी पे जुलूस पे रोक लगा दी, कहाँ रोक लग रही है, कहाँ रोक लगी है बंगाल में? मुझे बताइए ना। पूरे बंगाल में मनाया जा रही है, हर तरफ निकल रहा है, पर मीडिया हाउस की तरफ से किस तरीके से गलत प्रचार हो रहा है कि बंगाल सरकार ने रामनवमी का जुलूस के ऊपर बैन लगा दिया। आप बताइए, कहीं लगा हुआ है क्या पूरे बंगाल में? केवल और केवल एक पर्टिकुलर एक जो हावड़ा जगह, वहां पे रोक लगा। वो भी 2023 में भी वहां पे बवाला करा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और चुनाव के संबंध में, और 24 में भी करा था। इन लोगों को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल चुनाव दिखता है। नहीं वहां पे स्थितियां हम लोगों मेरा ये कहना है, आपने एक जानकारी दी, बहुत अच्छा है। तो सुन के आप मैं जानता हूं कि रामनवमी आप भी उतने उत्साह से मनाएंगे और सभी तृणमूल कांग्रेस के नेता जो मानते हैं, भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, वो जरूर मनाएंगे इसको। लेकिन एक हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है, हाई कोर्ट से खारिज होती है याचिका, पुलिस को निकम्मा कहने का अवसर बीजेपी को मिलता है। फिर आप कह रहे हैं कि कहाँ पर है, सब तो ठीक चल रहा है। ये थोड़ा सा फिर, और आपने मीडिया हाउसेस की बात की, पर मीडिया भी ऐसी खबरें नहीं चलाता। कि मैं भी इतने सालों से पत्रकारिता में, ये बड़ा आसान आरोप होता है, लेकिन खबरें आती हैं, आप ही लोगों की तरफ से आती हैं और उसके बाद में वो सबके सामने जाती हैं। प्रवीण भाई, मुझे आप एक बार बताइए, अभी होली से पहले कई जगह कई स्टेटों में दंगा हुआ था, वहां पे तोड़फोड़ आगजनी हुई थी, जैसे आपके बंगाल में हुआ था और आपके जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, आपका ये गुजरात में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो केवल और केवल मीडिया हाउस ने केवल और केवल बंगाल को टारगेट करा था। जैसे एक मीडिया हाउस को एक पर्टिकुलर एक नाम दिया जाता है, बंगाल बंगाल बंगाल।
अरे भाई, आज बंगाल को लेकर के जो खूबियां चल रहा है, जिस तरीके से ये रामनवमी का जुलूस हर साल होता है, हर अच्छे से मनाता है, ऐसा नहीं है नहीं मनाते, दीदी भी मनाती है, पार्टी के लोग भी मना रहे हैं, वहां पे सारे लोग मिल करके मैं रामनवमी के आपकी जुलूस बात में से शामिल हो रहे मैं हैं। आपकी ऐसा बात नहीं से है कि कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूं। हालांकि मैं अभी कोलकाता में था, किसी कार्यक्रम की वजह से जाना हुआ, वहां पे कुछ अखबारों की हेडलाइंस पढ़कर तो मेरे ये समझ लीजिए हवाइयां उड़ गई। मैंने कहा इस तरह की हेडलाइन, आज फिर मैंने सोचा पश्चिम बंगाल में हो सकती है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी या अन्य लोगों के लिए किया गया था, बीजेपी के लिए किया, तो ये मीडिया में अगर कुछ सिलेक्टेड आप बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है, बट इन जनरल हम बात करते हैं और इस नहीं, मुद्दे पर इस मुद्दे पर आते हैं। मैं कह तो रहा हूं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं। माधवी जी ने आपकी बात को सुना भी है, माधवी अग्रवाल प्रवक्ता भी है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि पुलिस निकम्मी है, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है माधवी जी, कुछ संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर कानून व्यवस्था बनी रहे, हालात खराब ना हो की चिंता तृणमूल कांग्रेस को है, और रामनवमी या शोभा यात्रा में वो भी उतने ही शामिल है। प्रवीण जी, मैं मार्च का डेटा आपको थोड़ा सा दे देती हूँ। 9 मार्च को नवादा में हिंदुओं की संपत्ति पर हमला किया गया। 7 मार्च को बरोहीपुर में शीतला देवी की मूर्ति को तोड़ा गया। ठीक है। 9 मार्च को जो है बशीरहाट में काली मंदिर पर हमला किया गया। 14 मार्च को नंदीग्राम के हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ा गया नंदीग्राम में। ये सब जो है ऑनलाइन मिल जाएगा डेटा, और पेपर में भी ये खबरें आई है। 27 मार्च को हिंदुओं के थोड़ाबाड़ी में भी हिंसा हुई थी। 30 मार्च को जो हिंदुओं के पान बाग है, पान की जहाँ खेती होती है, वहां पे आग लगा दी गई थी। और आपको मैं बता दूं कि ये इन्होंने कहा कि मीडिया वाले जानबूझकर बंगाल को इस तरीके से बनाते हैं कि भाई रामनवमी रामनवमी। तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने मंच से खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर कहा था कि रामनवमी इधर हिंसा दंगा करार देना चाहिए। मतलब राम मंदिर जो है इन लोगों का दंगा करने वाला दिन है। अब आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री राज्य की जब प्रदेश की मुख्यमंत्री होकर सार्वजनिक मंच से ये बोलते हैं कि रामनवमी यानी दंगा करने वाला दिन है, तो आप बताइए कि किन लोगों के लिए बोल रही। मैं आपसे एक बात बोलती हूँ कि अभी रमजान का पूरा 1 मास का महीना गया, लोगों ने रास्ते पे उतर के अपना खाना पीना सब कुछ किया। ईद वाले दिन आप लोगों ने देखा होगा या नहीं मिला होगा तो फुटेज खोज लीजिए। रास्ते पर इन लोगों ने, जो मुस्लिम भाई लोग हैं, इन लोगों ने ऐसी खतरनाक तरीके से बाइक चलाई कि सारे के सारे जो नियम है ट्रैफिक के वो ताक पे रख दिए। उसके बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक रामनवमी का अगर जुलूस निकलेगा तो हर साल यहाँ पे दंगा लग जाएगा ममता बनर्जी के हिसाब से। यदि यहाँ पर जो विजयदशमी का जुलूस निकलेगा तो दंगा लग जाएगा। यहाँ पे अगर दुर्गा जो विसर्जन होगा तो उस दिन उनको रोक दिया जाएगा। यहाँ पे सरस्वती पूजा होगी तो उसमें हिंसा फैल जाएगी। आप मुझे बताइए कि ये जो सनसनीखेज बनाने का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? भाई, आप दूसरे धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग जब पूरे 1 महीना अपना त्योहार मना के जाते हैं तब किसी हिंदुओं को आपत्ति नहीं होती है। पर्टिकुलर इनके त्योहारों पे ये लोग जो भी उत्पात करते हैं तब किसी को आपत्ति नहीं होती है। लेकिन रामनवमी के जुलूस में क्या आपत्ति हो जाती है? मुझे ये बताइए जरा सा कि इसको इतना सनसनीखेज बना दिया जा रहा है। क्यों हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है यहाँ पे सरस्वती पूजा कराने के लिए, यहाँ पे रामनवमी के जुलूस जब भी ये मुद्दा होता है ना माधवी जी, मैं तो थोड़ा सतर्क भी हो जाता हूँ, मैं शांत भी रहना चाहता हूँ। तो आप दोनों हैं, सुमित जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन सुमित जी, अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के अपने अपने प्रयास देश की राजनीति में अलग अलग जगह होते हैं। बहुसंख्यक समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति रही है, मैं इनकार नहीं करता इससे, और ये सब जानते हैं, जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इसका विश्लेषण ऐसे ही करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर पश्चिम बंगाल में देखा गया है कि आप लोगों का झुकाव अल्पसंख्यक समुदाय के विषयों पर ज़्यादा रहा है, और ऐसा कोई अवसर, जैसे बीजेपी का धर्म गंदा धर्म, ये बोलना अपने आप में, हालांकि भाषाई तौर पर भी कई चीज़ें मिसइंटरप्रीट होकर पहुंचती हैं, लेकिन ये भी मंच से बोला गया, और अभी ममता जी ने बोला था कुछ दिन पहले, तो ये भी बड़ा अजीब लगता है। तृणमूल कांग्रेस की सियासत क्या है? आप क्या मुस्लिमों के इर्द गिर्द सियासत करना चाहते हैं? प्रवीण जी, आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को अपशब्द कह दे, हर जगह सुनता रहेगा ममता दीदी के लिए, ओ ममता दीदी, ओ ममता दीदी, ममता बानो, ममता मुसलमान है, ममता ये है, ममता केवल एक मुसलमान। अरे भाई, बंगाल के अंदर हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, दोनों धर्म के लोग रह रहे हैं। जितना हिंदू हमें प्यार करता है उतना मुसलमान भी प्यार करता है। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, केवल एक मुस्लिम के लिए काम करते हैं। वहां पे हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, दोनों लोग वोट करते हैं।
और क्या है बंगाल के अंदर, अब देखिए, अब चुनावी है, 2024 में भी रामनवमी के जुलूस से पहले ही वहां पे कुछ जगहों पे वायलेंस हुआ था, उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा पूरी मीडिया में चला था, आप लोगों ने भी चलाया, हम लोग भी बैठे आपके डिबेट में, मैं निकार नहीं रहा हूं कि वायलेंस हो गया, रामनवमी के जुलूस में दंगा हो गया। मुझे एक बात बताइए, माधवी जी बैठी हैं, नागपुर में अभी कुछ दिन पहले वायलेंस हुआ था, आरएसएस का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इतने बड़े प्रदेश में वायलेंस हुआ क्यों? उसका कोई जवाब है? नागपुर का कोई जवाब नहीं है। गुजरात में होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। गुजरात में क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश में होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। वायलेंस केवल एक बंगाल में दिख रहा है, ऐसा बड़ा अजीब बात है। नहीं, हालांकि मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आपने गुजरात और मध्य प्रदेश बोल दिया, नागपुर पे हम इतने दिनों तक बात करते रहे, खूब सवाल पूछे गए, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, अभी भी बात करेंगे, माधवी जी उस पर भी बोल देंगे, वो तो विषयांतर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल की खबर चलती है, जब जिसकी खबर आती है तब उसकी खबर चलती है। प्रवीण भाई देखिए, मेरा सीधा सीधा है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी प्रदेश में, कोई सा त्योहार आए वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से हम लोगों को क्यों, मतलब लॉ एंड ऑर्डर आपके पास में है, पुलिस आपकी है, लॉ, यही तो बीजेपी कह रही है, इतनी निकम्मी पुलिस नहीं देखी कि बार बार कहती है वायलेंस हो जाएगा और ये संभाल ही नहीं पा रही है। नहीं तो मुझे आप बताइए, रामनवमी का जुलूस पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है, हर तरफ निकलेगा, पार्टी भी खुद मना रही, पार्टी के लोग भी आगे से आगे बढ़ करके हिस्सा लेकर के काम कर रहे हैं, जो आयोजक है, हिंदू आयोजक, उन लोगों ने पार्टी के लोगों को तो फिर हावड़ा में भी क्या दिक्कत थी? बल्कि आपको कहना चाहिए था हम तो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ भी निकालो। देखिए पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हुए हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, हर तरफ अलर्ट है, पर हाँ, अगर कोई वायलेंस करेगा, किसी भी पार्टी का होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो सिद्धांत है, कोई भी अपराध करेगा, कोई भी हिंसा करेगा, वो नहीं बख्शा जाए। खैर, मदन जी महाराज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य मदन जी महाराज से भी मैं बात करूंगा। आपका भी स्वागत है महाराज जी, अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू पीठ के। लेकिन माधवी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, संक्षेप में बोलिए ताकि मदन जी को भी हम थोड़ा सुन ले। देखिए, हावड़ा वो क्षेत्र है जहां पर जब कोरोना के लिए टीम पहुंचती है डॉक्टरों की, तो उस पर भी हमला हो जाता है। हावड़ा वो क्षेत्र है जहां पे हर बार किसी भी तरीके का, अगर वहां पे हनुमान चालीसा भी होती है तो वहां पे विवाद हो जाता है। रही बात ये बोले तो कौन सा राज्य मुझे जरा बता दीजिए जहां पे चुनाव के समय में और चुनाव के बाद में चुन चुन कर लोगों को मारा जाता है और लोगों की दुकानों और घरों में आग लगा दी जाती है। मुझे बताइए कहाँ पे ऐसा होता है कि पुलिस की आंखों के सामने में जो है बूथ लूट लिए जाते हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ ममता बनर्जी पहले से जो सीएम है वो चेतावनी देती है कि चुनाव हो जाने दो, फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ। और इनके तो जो है प्रत्याशी चुनाव लड़ते लड़ते बोलते हैं हमें वोट नहीं मिला तो आप लोगों को बताना कर देंगे। बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूँ, मुझे बीच में बोलने वाला बिल्कुल पसंद नहीं आता। और सुनिए, बीच में मत बोलिए। और दूसरी बात, इनके लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं टीवी पर, मीडिया पर, जबकि डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें बोल रहे हैं कि हम इनको इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि यहाँ पे दंगा लग सकता है। तो भैया पहले आप चुन के क्यों नहीं उन लोगों को अरेस्ट कर ले रहे जो दंगा लगाने वाले, जब आपके पास इतनी सारी खबरें हैं? तो ठीक है, लेकिन ये चल क्या रहा है इसको थोड़ा सा मैं, मदन जी महाराज भी अपना एक, आप दोनों को सुन रहे हैं काफी देर से वो, तो उनकी राय भी हम जान लेते हैं। मदन जी महाराज, मैं जानता हूं कि हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर आप बात रखते हैं, कई बार कड़ी बात, सीधी सीधी बात भी आप रखते हैं, लेकिन वर्तमान में ये जो कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में कह लीजिए या हावड़ा के क्षेत्र, जैसा सुमित भाई का कहना है, उन्होंने तो कहा एक सीमित क्षेत्र में, अब कोई मुस्लिम बहुल इलाका मान लीजिए, चलिए, तो वहां पर कोई जुलूस निकालना, वहां पर हुड़दंग ना हो जाए, इसकी चिंता जाहिर करने में कौन सी बुराई है? डॉक्टर प्रवीण जी, देखिए बात यह है कि ये सब राजनीतिक रूप से राम का विरोध हो रहा है, और राजनीतिक रूप से राम के विरोध की जो कड़ी है वो सीधे सीधे 1990 के राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई है। उसके बाद से जो वामपंथी, ये अपने को बहुत सेकुलर और वामपंथी कम्युनिस्ट माइंडेड लोग हैं ना, इन लोगों ने वीएचपी और बीजेपी के विरोध में राम का विरोध शुरू कर दिया है। बात यह है, वरना 25 से ज्यादा प्राचीन राम मंदिर बंगाल में है। बंगाल का भक्ति आंदोलन, वैष्णव आंदोलन इतना जबरदस्त। पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें, उन्होंने राम पे कितने काव्य लिखे, बढ़िया लेख लिखे। चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें, ऐसे कितने ही कवि, कितने ही संत हुए बंगाल की धरती से। राम का कभी विरोध नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद आज 90 के बाद से लेकर ये विरोध की परंपरा शुरू हो रही है, ये बहुत गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। राम का जुलूस 70% हिंदू जनता है, 23% या 24%, 27% मुसलमान है कम से कम,
उनके आगे झुक रहे हैं आप अभी से, तो बंगाल को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र है। नहीं ठीक है, ये मैं आपका इस पॉइंट को लूंगा, आपने नाम लिए, इसमें थोड़ा सा जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम जोड़ लीजिए आप, बहुत सारे ऐसे नाम, राजा राममोहन राय का नाम जोड़ लीजिए, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने हिंदू नवजागरण या हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और बड़े झंझावातों के बाद में। खैर ये तो एक बड़ा विषय हो जाए, बड़ा महत्व का विषय भी है, लेकिन आज क्या हालत है बंगाल की, थोड़ा सुमित जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सुमित जी मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ महान विभूतियों की बात हुई और ये हिंदू पुनर्जागरण के रूप में भी देखा जाता है, ये क्षेत्र बड़ा समृद्ध रहा है सनातन की परंपरा के लिए। वर्तमान समय में आजकल की राजनीति अल्पसंख्यक समुदाय के, या मदन जी महाराज का कोट अनकोट उन्होंने जो कहा कि बांग्लादेश बनाने का प्रयास है, और ये पहली बार आरोप नहीं लगा है, बीजेपी लगातार इस घुसपैठ का मुद्दा उठाकर इस आरोप को लगाती रही है आप पर। वर्तमान समय में कुछ कुछ इंप्रेशन नैरेटिव ये गया तो है लोगों के सामने, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपसे सीधा एक जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल रामनवमी के किसी समारोह में या शोभा यात्रा में शामिल होंगी? जी बिल्कुल होंगी प्रवीण भाई, बिल्कुल होगी भाई। उस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, अगर कोई आयोजक उन्हें बुलाएगा तो बिल्कुल जाएंगी रामनवमी के उसमें, क्यों नहीं जाएंगे? वो भी एक हिंदू है, सनातनी है वो भी। और आज जिस तरीके से बंगाल को लेकर के चुनाव से पहले ये भाजपा ने गेम चालू करा है, रामनवमी के जुलूस को रोका गया, भाई पूरे बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकल रहा है। केवल हावड़ा जो एक सेंसिटिव बना हुआ है, देखिए हम लोग नहीं चाहते हैं फिर से वायलेंस हो, वहां पे स्थितियां बिगड़े। देखिए प्रवीण जी, कहीं अगर दंगा होता है, वायलेंस होता है, तो प्रदेश का नाम खराब होता है, तो ये एक जगह का नहीं होता है, वहां पे कई चीजें बिगड़ती हैं। हम ये चाहते हैं नहीं कोई चीज खराब हो, आगे चुनाव भी है, राजनीतिक चीजें खराब न हो जाती हैं, भाजपा करने पे लगी हुई है, हम लोग ये चाहेंगे नहीं हो। पर आज हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर बंगाल में केवल एक पर्टिकुलर एक जगह पे आप निकालिए शोभा यात्रा, निकालिए शोभा यात्रा के लिए हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि आप लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, आयोजकों के आई कार्ड जमा होंगे, तो फिर क्या गलत है? आप करिए ना भाई, अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रहा है आप करिए। अगर आप लोग बिल्कुल सही है, हाथों में गदा लेकर के या तलवारें लेकर के नहीं जाएंगे शोभा यात्रा में, कौन जाता है शोभा यात्रा में? हाथों से ताली बजा भजन गाते हुए आप करिए रामनवमी का जुलूस। पर आजकल हमने देखा है, नहीं साहब हमें तो हाथों में डंडे तलवारें ये सब लेकर के नहीं जाना चाहिए। हम भी सनातनी है, सनातनी का एक होता भी, आचार्य जी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि बंगाल एक कई अच्छे हिंदुओं के लिए है, उन्होंने कई चीजें बताई, मैं भी उनका समर्थन करता हूं। ऐसा नहीं है कि हमारे कई लोग, पुराने लोगों ने हिंदू की धरती रही है बंगाल, कई चीजें मिली हैं बंगाल से, तो हम भी ये चाहेंगे कि आगे वहां पे जो जिस तरीके से वायलेंस होता है वो वायलेंस ना हो। ठीक है, हम सभी को चलिए मैं समझ गया आप लोगों की चिंता कानून व्यवस्था है, आपका लगातार ये कहना है। माधवी जी, क्या हिंदू पुनर्जागरण अब आपके लिए हिंदू वोट जागरण जैसा कुछ बन गया है? और शक्ति प्रदर्शन क्यों हो, अगर मान लीजिए कोई त्योहार मनाना भी है तो? किसी तरीके का शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये आस्था प्रदर्शन है। और ममता बनर्जी की जो एक सोच है वो शुरू से ऐसी रही है। जय श्री राम का नारा सुनकर उन्होंने जो है मंच छोड़ दिया था, वो कुंभ में तो गई नहीं, उन्होंने कुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया, महाकुंभ को। राम मंदिर में अभी तक दर्शन करने के लिए गई नहीं है। तो ये राम के प्रति जो खींच है ये बड़ी अपमानजनक है। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए हिंदू मैं इस चीज को बिल्कुल सोच नहीं पाती हूँ कि ममता बनर्जी इस तरीके की सोच क्यों रखती है। राम तो केवल बीजेपी के नहीं है, राम सबके आराध्य हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से वहां पे परसेप्शन बना दिया है पूरे बंगाल के अंदर में कि राम मतलब बीजेपी, हिंदू मतलब बीजेपी। अरे भाई आप अगर मैं तो केवल या तो रामनवमी के जुलूस की बात हो रही है, मैं तो कह रही हूँ शीतला पूजा, शीतला मंदिर तोड़ा जा रहा है। मैं तो आपको कह रही हूँ कि सरस्वती पूजा में यहाँ पे रोक लगा दी जाती है, सरस्वती पूजा पे उपद्रव करते हैं, चुन चुनकर मंदिरों को तोड़ा जाता है, चुन चुनकर मंदिरों को जो है टारगेट किया जाता है। तो ये स्थिति तो पूरे बंगाल में, मैंने अभी आपको डेटा दिया और डेटा को रिपीट करके जरा सुन लीजिए और दोबारा से और पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो डेटा सही है कि नहीं है। मैंने आपको डेट वाइज बताया, वो भी 1 महीने का खाली था। आप सोचिए केवल मार्च का, विगत मार्च का मैंने बताया, बाकी तो और सालों भर से कितने सारे हमले हो रहे होंगे हिंदुओं पे, तो कहना मुश्किल है। भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है माधवी जी सुन लेते हैं, माधवी जी सुन लेते हैं, उनको सुन लीजिए। देखिए बंगाल में जो है स्थिति वाकई में ऐसी बना दी गई है जहां पे हिंदू धर्म के जो भी त्योहार होते हैं उनको मनाना एक बहुत बड़ा
कह सकते हैं ये battle लाइन हो गया आपकी है, मैं लड़ाई देखता हो हूँ, गई ये है, ये एक लाइन युद्ध हो आपने जो कहा, ये एक आरोप आपने लगाया तृणमूल का कि हिंदू धर्म के कोई त्योहार मनाने में एक डर है, या आपको एक थोड़ा सा इस तरह का भाव आ रहा है कि इसके प्रति उपेक्षा का भाव है? भाव नहीं आ रहा है, ये कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये ऐसा तो मैं कर रहे कहता हूँ हैं कि ये जी। कर रहे हैं। जी सुमित मंदिरों जी, को तोड़ा जाता है। सुमित जी मूर्तियों क्रिस को प्रवीण कमेंट तोड़ा में फिर जाता है। मदन जी महाराज के भाई, पास एक तरफ वहाँ तो ये पूजा कहते चलती हैं होती है, हम वहाँ पे मुस्लिम जानबूझ के तुष्टीकरण टारगेट कर किया रहे जाता हैं, है, वहाँ हिंदू उपद्रव मचाया तुष्टीकरण जाता है। कर ये रहे तो हैं, हो रहा है आप वहाँ पर। मुसलमानों मैंने का तो देख समर्थन कर करते आप चले आ लोगों रहे को हैं। मुझे बताया। बताइए माधवी जी, देश के प्रधानमंत्री जी 25 लाख मुस्लिम परिवारों को जो अभी किट बांटी, किस उस पे बांटी थी? क्या याद हिंदुओं में करिए, गरीब नहीं थे क्या? बिल्कुल। ये तो आपने रामनवमी अच्छी पे नहीं बात दी बोली जाती थी किट? कि आज उस किट के नहीं लिए नहीं, क्या आप मुझे हिंदू बताइए ना, जो हिंदू योग्य नहीं था प्रधानमंत्री क्या? आवास योजना दी गई, हिंदू क्या वो योग्य नहीं था हिंदू क्या? मुस्लिम को देख के आपने दी गई, 25 लाख या मुस्लिम पश्चिम परिवार बंगाल को में जो दिया। मुस्लिम है उनको नहीं दी आपने गई? 32 लाख मुस्लिम, आप और मुझे वो किसके बताइए। पैसे हैं? अच्छा, भाई एक मोदी मिनट जी के एक पैसे मिनट, हैं, मैं हम एक ही बात लोगों के प्रवीण जी हैं, बोलना टैक्स वो चाहती तो हूँ। पेयरों के सबका हैं, चुनाव साथ सबका जीतने आपकी के विकास सरकार बाद, है। बोलते, वो तो सबका हमारे चुनाव साथ साथ तो सबका नहीं विकास कहते की लाइन भाई लेकर है, चल रहे हैं मुसलमान ना, चंदा उनकी नहीं तो है। पॉलिटिकल एक उनके लाइन बात, है। पास चुनाव आकर जीतने के के किट बाद बांट इन रहे लोगों हैं। ने ये हाथ में कौन गन सी लेकर जो राजनीति है कर रैलियां रहे हैं की आप? और ये दोहरी राजनीति फायर मत किया करिए। और नाचते हमारे हुए देश रास्ते में में गए। हिंदू भी ठीक है, तो गरीब ठीक वो है, है, था, उसमें ठीक वो है, क्या ठीक है, कानून का ठीक उल्लंघन है, नहीं रियासत की था। विधि डंडा क्या लाठी ठीक है। रही लेने एक है? से मिनट आप सुमित जी, लोगों पे माधवी जी, हिंसा एक भड़क मिनट, जाएगी। एक मिनट रुकिएगा। मदन जी भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, उनको भी जरा सुनते हैं। मदन जी महाराज, क्या है मतलब ये जो है किस दिशा में जा रहे हैं हम? अब मान लीजिए अगर पश्चिम बंगाल में, चलिए ठीक है, आगामी साल में अब चुनाव भी है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, हम जानते हैं, इसकी ज़मीन भी तैयार हो रही होगी। ये हिंदू मुस्लिम वाली सियासत जो है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, देश में कई जगहों पर देखने को, ये सियासी है, धर्म जागरण है, क्या है ये जो चल रहा है अभी? वर्तमान हालात हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, चिंताजनक हैं? आपका दृष्टिकोण क्या है इस पर? देखिए, भगवान राम के नाम पर हमने कहा कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, तो इसका मतलब राम हमारे लिए एक आदर्श पुरुष हैं और जिनके राज्य व्यवस्था में प्रजा सुखी रहती है। इससे बढ़िया राजनीति का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, कोई धर्म नहीं हो सकता। वास्तव में राज धर्म को अगर समझना है तो राम राज्य की परिकल्पना को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस बहाने अगर रामनवमी के दिन जब भगवान राम का जन्म हुआ, चैत्र मास की नवमी में हुआ, जब 5 ग्रह स्वस्थान और उच्च के कहे जाते हैं और कर्क लग्न में जिनका जन्म हुआ, लग्न में बृहस्पति चंद्रमा विराजमान है, ऐसे जो मर्यादा धर्म ज्ञान की, धर्म की विभूति है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है तो मनाना चाहिए। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जब छतों से पत्थर बरसाए जाते हैं, छतों से बम बरसाए जाते हैं राम भक्तों पर, तो इस सरकार के लिए ये सोचने का विषय है कि वो आज तक पकड़े क्यों नहीं गए, उन पर लगाम क्यों नहीं कसी गई है। ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो राम का विरोध में इस तरह के, मतलब राम भक्तों पे पत्थर और बम बरसाना, ये सबसे बड़ा राजद्रोह होना चाहिए। ठीक है। इस व्यवस्था को संभालने में राज्य सरकार विफल रही है पूरी तरह से। अभी आपने बात हो रही थी कुछ और नाम में, मुझे एक नाम याद आया कि रामचरितमानस के जो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी, उससे 200 साल पहले कृतिबास ओझा जी का नाम आता है, उन्होंने बंगाल में रामायण लिखी। अब सोचिए, बंगाल हमारे लिए पूजनीय है और बंगाल में राम ठहरते नहीं है, राम यहां से म्यांमार, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम तक फैले। ये देखिए, बंगाल अगर राम भक्त नहीं होता तो रामायण वहां तक जाती क्या? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मदन जी महाराज, जो आप कह रहे हैं, प्रभु श्री राम हमारी आस्था के केंद्र थे, आस्था के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र रहेंगे, इसमें कभी किसी को कोई संदेह नहीं रहा। मसला सिर्फ ये चल रहा था कि शोभा यात्रा एक क्षेत्र विशेष में निकालने को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेकर एक आरोप रहा है कि वो हिंदुओं के खिलाफ रही हैं। अब ये पॉलिटिकल है नहीं है, इसी को हम समझने का थोड़ा प्रयास कर रहे थे, जिस पर आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। ये बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा के अंत में मैं तमाम दर्शकों से, आप चाहे बंगाल में हो चाहे देश के किसी हिस्से में हो, एक निवेदन करना चाहूँगा। पॉलिटिकल बहस चलती रहती है, बहुत सारे नैरेटिव होते हैं, हम एक देश में रहते हैं, यहाँ पर हमें एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपने जहन को, अपने दिमाग को खुला रखते हुए चीज़ों को देखने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। सिर्फ बातों में नहीं आना चाहिए, सिर्फ भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। माधवी जी आपका धन्यवाद, सुमित जी आपका धन्यवाद, आचार्य मदन जी आपका धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।